डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर हम लोग स्क्रैप किए हुए जो भी सरफेसेस होते हैं उन सरफेस को टेस्टिंग करने वाली जो मेथड्स है, चेक करने वाली जो मेथड्स है उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये जो सरफेसेस होते हैं ये स्क्रैपर के जरिए फिनिशिंग किए हुए रहते हैं और उनकी एक्यूरेसी जब तक नहीं मिलती तब तक उनको इसी मेथड के जरिए और ज़्यादा फिनिशिंग किया जाता है और उनको चेक किया जाता है कि वो कितने एक्यूरेट बने हुए हैं। उसके कुछ मेथड्स है जो हम लोग इस लेसन के अंदर सीखने वाले हैं। तो स्क्रैपर के बारे में हम लोगों ने पहले ही जानकारी ली थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रैपर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग किस्म के स्क्रैपर कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं उसके हिसाब से, मतलब वो जगह कौन सी है, प्लेन सरफेस है, हाफ राउंड सरफेस है, या कहीं पे ग्रूव बना हुआ है या कोई खाच है, तो उसके हिसाब से उन स्क्रैपर को क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर फिगर नंबर 6 को देखोगे ड्राइंग के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि फ्लैट स्क्रैपर है, हुक स्क्रैपर है, हाफ राउंड स्क्रैपर है, राउंड नो स्क्रैपर है, उसके बाद थ्री स्क्वायर या ट्रायंगुलर स्क्रैपर है। तो ये स्क्रैपर के यहाँ पे कुछ टाइप्स दिखाए गए। इसके अलावा बुलनो स्क्रैपर भी रहता है। अलग अलग जगहों पे उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से जो स्क्रैपिंग की मेथड्स है ये दो तरह के आती है। तो पहला होता है मैनुअल मेथड। मैनुअल मतलब जिनको हाथों के जरिए किया जाता है, हाथ में स्क्रैपर को होल्ड किया जाता है और उसको चलाया जाता है। हाथों के जरिए या फिर मशीन के जरिए जो स्क्रैपिंग की जाती है, ये करने के लिए आपको हाई स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है। हाई स्किल्ड मतलब ऐसे क्राफ्ट्समैन जिनको स्क्रैपिंग के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज है कि स्क्रैपर को कैसे इस्तेमाल करना है, स्क्रैपिंग किए हुए जो भी पार्ट्स है उनको कैसे चेक करना है और दोबारा उसको हाईली एक्यूरेट कैसे बनाना है। तो ये जो काम है ये कोई स्किल्ड टेक्नीशियन, स्किल्ड इंजीनियर या स्किल्ड क्राफ्ट्समैन यही कर सकता है। तो आज हम लोग उन स्क्रैपिंग किए हुए जो सरफेसेस है उन सरफेसेस का टेस्टिंग कैसे किया जाता है वो देखने वाले हैं। तो फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में हम लोग स्क्रैपिंग मशीन का इस्तेमाल करके किस तरीके से सरफेसेस को या मशीन के पार्ट्स को एक्यूरेटली फिनिश करते हैं, हाई स्पॉट रिमूव करते हैं, वो देख रहे हैं। फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4 में हम लोगों को हैंड स्क्रैपिंग मेथड दिखाई दे रही है और फिगर नंबर 5 जो है उस फिगर नंबर 5 के अंदर हम लोगों को स्क्रैपिंग किया हुआ जो सरफेस है ये स्क्रैपिंग किया हुआ सरफेस दिखाई दे रहा है। ये जो मेथड्स है इन मेथड्स के अंदर ये ध्यान में रखना है कि जहां पे मशीन इस्तेमाल नहीं हो सकती उन जगहों पे हाथों के जरिए ही स्क्रैपिंग की जाती है। तो ये वजह यह है कि जब आपके पास में बहुत सारा एरिया स्क्रैपिंग करना है तो नॉर्मल हाथों से आप उसको करने के लिए बहुत सारा समय जाएगा। तो वहां पे हाथों के अलावा या हाथों को छोड़ के मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। हैंड स्क्रैपिंग की जगह पे मशीन स्क्रैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। और जहां पे छोटे जॉब्स है, छोटी सतह है, ऐसी जगहों पे हैंड स्क्रैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि जहां पे मशीन से स्क्रैपिंग की गई है वहां पे अगर कहीं पे छोटा सा स्पॉट अभी भी बचा है तो उसको क्लियर करने के लिए हैंड स्क्रैपिंग की जाती है। इस ड्राइंग के अंदर हम लोगों ने जो भी देखा, हैंड स्क्रैपिंग मेथड, मशीन के जरिए की जाने वाली स्क्रैपिंग मेथड, और वो स्क्रैपिंग किया हुआ सेक्शन कैसे दिखता है बाद में, मतलब फुल स्क्रैपिंग करके जब कोई जॉब एक्यूरेटली बन जाता है तो उसका सरफेस कैसे दिखता है, किस तरीके से शाइन करता है, वो हम लोगों ने फिगर नंबर 5 में यहाँ पे देखा है। सो मशीनिंग की हुई जो भी सरफेसेस होती है उन सरफेसेस को और ज्यादा एक्यूरेट प्लेन करने के लिए और ज्यादा एक्यूरेसी में प्लेन करने के लिए या फ्लैट करने के लिए स्क्रैपिंग मेथड जो है उस स्क्रैपिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अंदर ग्राइंडिंग की हुई सतह होती है, सरफेसेस होते हैं, मतलब ग्राइंडिंग के जरिए फिनिशिंग की हुई सरफेसेस होती है, मशीनिंग के जरिए फिनिशिंग की हुई सरफेसेस होती है। और ये जो ग्राइंडिंग सरफेसेस है या मशीनिंग किए हुए सरफेसेस है, ये करने के बाद भी इनके ऊपर कुछ और कई जगहों पे हाई स्पॉट्स
रह जाते हैं। हाई स्पॉट मतलब ऐसा उभार जो नॉर्मल आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर वही पार्ट जिसके ऊपर हाई स्पॉट्स है, जैसे कि फिगर नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसी सतह या ऐसा पार्ट या उस पार्ट का वो सेक्शन या सरफेस अगर स्लाइड हो रहा है किसी और पार्ट के साथ में, तो ये जो हाई स्पॉट्स है ये वो पार्ट के साथ में रगड़ करते हैं। रगड़ करते हैं मतलब क्या है कि वो घिसते हैं, फ्रिक्शनेट होते हैं, जिसकी वजह से वो पार्ट जल्दी घिस सकता है, हीट जनरेट हो सकती है, जो भी कूलेंट है वो वर्म हो सकता है, मतलब गर्म होके जल सकता है। सो ये बहुत सारे ऐसी टेक्निकल चीजें जो है वहां पे काम करती है, और जिसका असर क्या होता है कि वो पार्ट जल्दी काम से बाहर जाता है। उसको दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते। एक तो उसको रिपेयर किया जा सकता है थोड़े बहुत दिनों को तक चलाने के लिए, या फिर उसकी जगह पे नया पार्ट लगाना पड़ता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाता है, उनको हाईली फिनिश दिया जाता है, और जहाँ पे स्क्रैपिंग मेथड जो है, ये स्क्रैपिंग टेस्टिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है उनको एक्यूरेटली चेक करने के लिए। सो स्क्रैपिंग किए गए जो सरफेसेस है, तो उन सरफेसेस के आकार मतलब शेप, और उनकी साइजेस मतलब वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसके हिसाब से स्क्रैपिंग सरफेसेस को चेक करने के मेथड्स को इस्तेमाल में लाया जाता है, और उन्हीं मेथड्स को हम लोग आगे अभी देखेंगे। सो ये जो फिगर है यहाँ पे दिखाया गया है, फिगर नंबर 1 में अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको हिलती हुई दिख रही है, उसको कहा जाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये डायल टेस्ट इंडिकेटर का और जॉब का जिसको उसके जरिए चेक किया जा रहा है, उसका फ्रंट व्यू है, और साइड में उस डायल टेस्ट इंडिकेटर को उसके स्टैंड के साथ में किस तरीके से बिठाया गया और किस तरीके से होल्ड किया गया है वो दिखाया गया है। यहाँ पे मैग्नेटिक सरफेस ब्लॉक इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हमारे पास में सरफेस प्लेट अवेलेबल नहीं होती है, वहां पे मैग्नेटिक सरफेस ब्लॉक इस्तेमाल किया जाता है। वो भी उतना ही एक्यूरेट होता है जितनी हमारी सरफेस प्लेट होती है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के नीचे जैसे ही आप उस फिनिश्ड सरफेस वाले वर्क पीस को रखोगे और उसको उस सरफेस के ऊपर चलाओगे, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर की जो इंडिकेटिंग पिन होती है, ये पिन आपको उसका फ्लैटनेस बराबर है या नहीं है वो बताएगी। ये एक मेथड है जिसके जरिए हम लोग सरफेस को चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से इनको पहले ही चेक करने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। एग्जाम्पल के तौर पे इसी का एक्चुअल ड्राइंग जो है या फोटो जो है नीचे की तरफ फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है कि किस तरीके से फिनिश किए गए जो सरफेसेस है मशीनिंग और ग्राइंडिंग के जरिए, और वापस उनके ऊपर स्क्रैपिंग करने के बाद उसकी एक्यूरेसी जांचने के लिए दोबारा उसको किस तरीके से चेक किया जाता है, तो टेस्टिंग मेथड यहाँ पे दिखाए गए हैं। फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 1 में आपको वो दोनों तरीके दिखाई देंगे। सो फिगर नंबर 8 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्क्रैपिंग किए हुए जो सरफेसेस है वो पहली बार एक्स ड्राइंग जो है, उस एक्स ड्राइंग को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि वहां पे हाई स्पॉट जो है जितनी मात्रा में है, फिगर नंबर वाई में आपको वो ज्यादा मिलेंगे। वही जो जेड नंबर का फिगर है उसके अंदर आपको वही और ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो फिनिश्ड सरफेसेस है, ये फिनिश्ड सरफेसेस में पहला जो सरफेस है वहां पे जो हाई स्पॉट है, दूसरे में वो बड़े हुए मिलेंगे, और तीसरे में उससे ज्यादा मिलेंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है या इसका मतलब क्या होता है कि जब आप टेस्ट करते हो पहली बार, तो जो हाई स्पॉट्स मिलते हैं दोबारा उसको स्क्रैपिंग करना पड़ता है। तो दोबारा स्क्रैपिंग करके उसको चेक करने के बाद आपको हाई स्पॉट बड़े हुए मिलेंगे, और तीसरी बार चेक करके फिर उसको स्क्रैपिंग करने के बाद आपको जो हाई स्पॉट मिलेंगे वो पहले दो वाले हाई स्पॉट से ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चलता है कि हाई स्पॉट का बढ़ना मतलब क्या है, सरफेस की एक्यूरेसी बढ़ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई बड़ा हाई स्पॉट रिमूव किया जाता है, वो छोटे छोटे हाई स्पॉट्स में तब्दील होता है, और दोबारा उन हाई स्पॉट को जब निकाला जाता है वो और छोटे हाई स्पॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो जितने ज्यादा हाई स्पॉट किसी पर स्क्वायर इंच में आपको मिलेंगे, पर स्क्वायर इंच में मतलब 1 इंच बाय 1 इंच,
इतने सेक्शन में जितने ज्यादा हाई स्पॉट्स मिलेंगे उतनी ज्यादा उस सरफेस की एक्यूरेसी बताई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो चीज है, टेस्टिंग करने की जो मेथड हम लोग देख रहे हैं, ये कौन सी टेस्टिंग करने की मेथड है? तो फ्लैट स्क्रैपिंग किए हुए जो सरफेस है, उन सरफेस को टेस्ट करने की ये मेथड यहाँ पे दिखाई गई है। मतलब जो सरफेसेस हम लोग चेक कर रहे हैं, ये कैसे है? फ्लैट सरफेस है। लेकिन हर किसी जॉब का सरफेस फ्लैट नहीं होता है, ये भी जान के रखना है। वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, साइजेस के हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से उनको टेस्ट करने की मेथड भी अलग है। सो इनको चेक करते समय अगर हम लोग फिगर नंबर 8 के नीचे देखो, दो ब्लॉक बने हुए हैं, एक में ब्लू कलर ऐसा लिखा हुआ है और दूसरे में फिनिश्ड किया हुआ है। मतलब क्या है? ये एक्चुअली मैग्नीफाइन करके हाई स्पॉट्स को कैसे देखा जाता है, ये भी यहाँ पे दिखाया है। ये भी एक टेस्टिंग मेथड का ही है जो एक्यूरेटली आपको बता रहा है। तो जहाँ पे ब्लू कलर है वहां पे पर्शियन ब्लू लगा के टेस्ट करने के बाद हम लोगों को ये पता चल रहा है, ये ए नंबर की फिगर है, तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि हाई स्पॉट कहाँ पे है, जिससे ब्लू कलर से मार्क हो रहा है। और जो फिनिश्ड सेक्शन करके दिखाया गया है, वो उस हाई स्पॉट को फाइंड आउट करने के बाद दोबारा जब स्क्रैपिंग किया जाता है और उसको चेक करते हैं, तब का वो पिक्चर है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि हाई स्पॉट जितने बढ़ेंगे उतनी सरफेस की एक्यूरेसी बढ़ती है। ओके, तो इस मेथड के बारे में हम लोग आगे, तो पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि फ्लैट सरफेसेस को किस तरीके से स्क्रैपिंग किया जाता है। तो उसकी मेथड यहाँ पे फिगर नंबर 7 में मैंने दिखाई है। तो अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखोगे तो वाइस के अंदर जॉब को होल्ड किया गया है और हैंड स्क्रैपर के सहायता से स्क्रैपिंग की जा रही है। मतलब क्या है? वो जॉब ऑलरेडी फिनिश हुआ है ग्राइंडिंग मेथड से या फिर मशीनिंग मेथड से। और अगर हम लोग फिगर नंबर 8 को देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सरफेस क्रैप हो रहा है, इस क्रैप सरफेस को स्क्रैपिंग करने से पहले जो मेथड अप्लाई की जाती है, वो मेथड दिखाई गई है। सो फिगर नंबर 8 को आप अच्छी तरीके से देखो, तो यहाँ पे दो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है जिनको हम लोग कहते हैं मार्किंग मीडिया। वहां पे रेड लीड भी हो सकता है या पर्शियन ब्लू भी हो सकता है। दोनों को मैंने कॉर्नर में क्लियर कलर से करके दिखाया, मतलब किस तरीके से वो अप्लाई किए जाते हैं। तो रेड लीड है और पर्शियन ब्लू है। मतलब आप रेड लीड का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो या पर्शियन ब्लू का भी एज अ मार्किंग मीडिया के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। इनका एक लाइट लेयर लगाया जाता है सरफेस प्लेट के ऊपर, ये लाइट लेयर लगाया जाता है और जिस जॉब का सरफेस चेक करना है उसको लिया जाता है। जो सरफेस आपको टेस्ट करना है, उस सरफेस को उन पर्शियन ब्लू या फिर रेड लीड जहां पे लगा हुआ है, रेड लीड का मतलब क्या है? जो हमारे घर के अंदर सिंदूर होता है, वो सिंदूर की तरह ही कलर होता है जिसके अंदर पानी डाल के उसका इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सस्ता हो जाता है। और पर्शियन ब्लू उससे बढ़िया है, क्योंकि ये जो है, इसकी पतली सतह जो है ये सरफेस के साथ में इस तरीके से जुड़ जाती है, वहां पे कोई भी कैविटी नहीं रहता, जिसका बेनिफिट क्या है कि आपको सही तरीके के हाई स्पॉट फाइंड आउट करके मिल जाते हैं। मतलब जहां पे हाई स्पॉट है वहीं पे लग जाएगा। इस खासियत की वजह से इंडस्ट्री में पर्शियन ब्लू सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। तो जो जॉब है, उस जॉब के सरफेस को जिसको टेस्ट करना है, वो सरफेस क्या किया जाता है, जहां पे ये मार्किंग मीडिया लगाया है वहां पे उसको रखा जाता है सरफेस प्लेट के ऊपर। और देखिए उसका एक पाथ बनाया है किस तरीके से, जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे मार्क करके दिखाया है फिगर नंबर 8 के अंदर। तो उस रास्ते के जरिए या उस मूवमेंट में उसको गोल गोल घुमा के आगे तक लाया जाता है। इसकी वजह से क्या होते हैं, जॉब के ऊपर जो हाई स्पॉट्स है, वो हाई स्पॉट क्या होते हैं, मार्क हो जाते हैं। हाई स्पॉट मार्क हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फिगर नंबर 8 में अगर आप बी फिगर को देखोगे तो बी पिक्चर में आपको वो पता चलेगा कि जो हाई स्पॉट्स है, वो हाई स्पॉट किस तरीके से जॉब के ऊपर मार्क हो गए हैं। मतलब क्या है, जहां पे सरफेस ऊपर की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ है, नॉर्मल आंखों से जो दिखता नहीं है, जो हमारी फ्लैटनेस चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट जो है जनरली वर्क में हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, लाइक अ ट्राई स्क्यूअर, लाइक अ स्ट्रेट एज, तो उनसे कभी कभार हमको पता नहीं होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस तरीके का इस्तेमाल करके उन हाई स्पॉट्स को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फिर क्या किया जाता है, वापस दोबारा उनको वॉइस के अंदर होल्ड किया जाता है जॉब को, और जो हाई स्पॉट्स है वो हाई स्पॉट्स स्क्रैपर के जरिए निकाले जाते हैं। तब उन हाई स्पॉट्स को जैसे ही आप निकालोगे, ये हाई स्पॉट का जो एरिया है ये बढ़ता जाता है, क्योंकि क्या है,
देखो आप कोई भी पहाड़ी को तोड़ने की कोशिश करोगे तो वह पहाड़ी डायरेक्टली फ्लैट नहीं होती, उसकी छोटी छोटी पहाड़ियां बनती है। वापस उन पहाड़ियों को आप तोड़ोगे तो उनकी और छोटी पहाड़ियां बनेंगी, लेकिन पहले वाली जो पहाड़ियां थी दो, उनसे इनकी हाइट्स कम होगी, लेकिन बहुत सारी अलग अलग पहाड़ियां आपको दिखने के लिए मिलेगी। फिर और तोड़ो, और थोड़ी छोटी छोटी पहाड़ियां मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली ये पहाड़ियां कम नहीं होती, वो पहाड़ियां मतलब ही जॉब के ऊपर के एग्जाम्पल के तौर पे हाई स्पॉट्स है। और ये हाई स्पॉट जब भी वहां पे रहते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमारा काम क्या है, उन हाई स्पॉट्स को फाइंड आउट करना और उनको रिमूव करना। तो ये हाई स्पॉट जो है, ये हाई स्पॉट जितने कम हाइट के रहेंगे लेकिन ज्यादा मात्रा में, तो क्या है, अगर आप ज्यादा मात्रा में हाई स्पॉट बनाने की कोशिश करोगे तो उनकी हाइट बहुत ही कम हो जाएगी। पूरे जॉब के सरफेसेस में ये हाई स्पॉट फैल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपकी जॉब की जो सतह है, जो सरफेस है, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट बन जाएगा। यही इसके पीछे का लॉजिक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि बेसिक हैंड स्क्रैपिंग और जो उसके थ्रू जो टेस्टिंग मेथड होता है वो किस तरीके से। लेकिन जब ये एक्यूरेट इतना बन जाता है कि सरफेस प्लेट के ऊपर घुमाने के बाद भी हम लोगों को हाई स्पॉट फाइंड आउट नहीं होते, तो उसका एक तरीका है जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। जब जॉब की सरफेस जो फ्लैट है और स्क्रैप की हुई है, मतलब क्या है, स्क्रैपिंग करके उसको प्लेन किया हुआ है, उसकी जब एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ती है तो एक्यूरेसी ज्यादा होने के बाद उसको चेक करने के लिए स्ट्रेट एज का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्ट्रेट एज के बारे में यहाँ पे मैंने आपको फिगर्स में इंडिकेशन दिया है कि स्ट्रेट एज कहाँ पे है, किस तरीके से है। देखो फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 5, ये फिगर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसमें फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 5 और फिगर नंबर 4 जो है, इनके अंदर आप देखोगे कि जॉब के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है। वो जो प्लेट जैसी चीज आपको दिखाई दे रही है उसको कहा जाता है स्ट्रेट एज। ये सबसे हाईली एक्यूरेट सरफेस होती है जो दूसरे सरफेसेस को चेक करने का काम करती है। उनकी सरफेस मास्टर सरफेस के नाम से कहलाई जाती है। तो जो स्ट्रेट एज है उसका इस्तेमाल खाली जॉब के जो सरफेसेस होते हैं या जो फ्लैट्स होते हैं उन फ्लैट्स को या सरफेसेस को चेक करने के लिए कि वहां पे कहीं गैप है या नहीं। सो इसके साथ में जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो फिलर गेज इस्तेमाल में आता है। अगर गैप रहेगा तो देखिए यहाँ पे फिलर गेज जो है डायग्राम नंबर 3 में मैंने दिखाया है, फिगर नंबर 3 के इंडिकेशन से, और उसी फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके जो लीव्स है ये सेट में आती है, पतले पतले लीव्स होते हैं। तो उन लीव्स को क्या किया जाता है, जहां पे जॉब की सतह है और उसके ऊपर जो स्ट्रेट एज बिठाया गया है उनके बराबर नीचे की तरफ उन प्लेट्स को डाला जाता है। अगर बिठाने के बाद कोई प्लेट उन सरफेसेस के अंदर जा रही है, देखो यहाँ पे फिगर नंबर 5 में जो प्लेट लगाई गई है फिलर गेज की, वो उस स्ट्रेट एज और जो फ्लैट है सरफेस जो है जॉब का, ओके, टेबल का जो सरफेस है उसके अंदर जा रही है। फिगर नंबर 5 में ये दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे गैप है। देखिए वहां पे इंडिकेशन किया है मैंने कि गैप करके है, तो वो गैप दिखा रही है। लेकिन अगर आप फिगर नंबर 4 में देखोगे तो वहां पे जो टेस्टिंग हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है कि फिलर गेज जो है उसकी जो ब्लेड है वो ब्लेड अंदर नहीं जा रहे। इसका मतलब क्या है, वो जो सरफेस है वो सरफेस पूरी तरीके से प्लेन हो गया है। इसके लिए वहां पे कोई भी प्लेट जो है या ब्लेड जो है उस फिलर गेज का वो इंसर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन फिगर नंबर 5 में इसका उल्टा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लेड है फिलर गेज की वो अंदर इंसर्ट हो रही है। तो ये कितना गैप है वो वहां पे इंडिकेट होगा, क्योंकि फिलर गेज जो होती है उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए रहते हैं और वो नंबर्स पर्टिकुलर थिकनेस को इंडिकेट करते हैं। तो ये गैप वहां पे कितना है वो हम लोगों को फिलर गेज के ऊपर का, ब्लेड के ऊपर का वो नंबर देखने के बाद पता चलेगा और हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इतना गैप है। तो वहां पे हम लोगों को दोबारा स्क्रैपिंग करनी पड़ेगी। ये एक मेथड है जिसकी वजह से हम लोग हाईली एक्यूरेट सरफेसेस जो होते हैं उनको चेक कर सकते हैं यूजिंग फिलर गेज एंड स्ट्रेट एज मेथड जिसे कहा जाता है। सो यहाँ पे इस्तेमाल में आने वाली जो स्ट्रेट एज है, ये स्ट्रेट एज जो होती है ये कास्ट आयरन से बनी हुई एक फ्लैट प्लेट होती है। कास्ट आयरन या फिर
कुछ जगह पे इसको एल्यूमिनियम अलॉय से भी बनाया जाता है फॉर द लाइट वेट पर्पस। मतलब जहाँ पे बड़े जॉब्स के सर्फेसेस को चेक करना है वहां पे अगर कास्ट आयरन की बनी हुई स्ट्रेट एज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उसको यहाँ से वहां ट्रांसफर करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ले जाने के लिए, लाने के लिए, ले जाने के लिए। ओके। लेकिन अगर हम लोग वही बात करेंगे अलॉयज की, तो एल्यूमिनियम अलॉय कैसा रहता है, हल्का रहता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ अलग टाइप्स की या बड़ी साइज की जो स्ट्रेट एज है उनको बनाने के लिए। कभी कभार फ्लैट सरफेस के साथ में हम लोगों को कर्व सरफेस जो होते हैं उनको भी टेस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए मेथड क्या है, और फ्लैट सरफेसेस अगर जहाँ पे फिलर गेज की ब्लेड इंसर्ट नहीं हो रही है तो क्या वहां पे गैप नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, मतलब क्या है ये, वो उससे भी निचला हो सकता है। तो हाईली एक्यूरेसी में अगर सरफेसेस हमको चाहिए और वहां पे गैप रिक्वायर्ड नहीं है तो हम लोगों को उसके लिए और एक अलग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है लाइट मेथड, जिसके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेने वाले। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो फिगर नंबर 1 में और जो दूसरी फिगर नंबर 2 है दोनों में वो तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से जो सरफेसेस फ्लैट है या ऐसे सरफेस है जिसको हम लोग नॉर्मली चेक नहीं कर सकते लेकिन उनकी एक्यूरेसी हाईली रिक्वायर्ड होती है, तो वहां पे क्या किया जाता है, इन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसको कहा जाता है टॉर्च मेथड या लाइट मेथड। सो यहाँ पे क्या होता है, टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है और उसी के साथ में स्ट्रेट एज का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपकी जो सतह होती है वहां पे क्या करते हैं, स्ट्रेट एज को रखते हैं जिसकी विड्थ बड़ी है, मतलब जिसका दूसरे साइड में अगर हम लोग देखने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, इतना बड़ा उसका विड्थ होता है। तो उसका इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, अपोजिट साइड से लाइट को पास करते हैं। तो जैसे ही लाइट को पास किया जाता है या फ्लैशिंग किया जाता है तो क्या होता है कि दूसरे साइड में बैठा हुआ जो बंदा होता है उसको अगर लाइट कहीं भी गैप रहेगा तो वहां से लाइट पास हो जाती है और वो बंदे को पता चलता है कि कहाँ पे हाई स्पॉट है और कहाँ पे हाई स्पॉट नहीं है। मतलब क्या है, जहां से लाइट पास हो जाएगी वहां पे क्या है, लोअर स्पॉट है, मतलब क्या है वो सतह नीचे गई है, और जहां पे हाई स्पॉट रहेगा वहां पे उसको लाइट पास होती हुई नहीं दिखाई देगी। उस बंदे को क्या काम करना पड़ता है, जहां पे हाई स्पॉट से, मतलब जहां पे आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है उस सतह को मार्क करना पड़ता है और फिर क्या करना पड़ता है, उसको स्क्रैप करके समतल करके दोबारा वही टेस्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे पर्शियन ब्लू आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते। दूसरा जो तरीका है जो फिगर नंबर 2 में बताया, यहाँ पे राउंड बार है, मतलब राउंड जॉब से, सर्कुलर जॉब से, और उनको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, पहले तो राउंड बार जो है जो मशीनिंग किए हुए है और फिनिशिंग किए हुए उनको क्या किया जाता है, सरफेस के ऊपर जैसे ही बोला गया है या दिखाया गया है तो पर्शियन ब्लू या फिर रेड लीड जो होता है उसका क्या किया जाता है, कोट लगाया जाता है। मतलब एक तो पर्शियन ब्लू आप इस्तेमाल कर सकते हो कोट लगाने के लिए, या फिर रेड लीड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसका एक थिनर कोट लगाने के बाद राउंड बार को क्या किया जाता है, गोल गोल आगे पीछे घुमाया जाता है, जिसकी मदद से क्या होता है, घुमाने की वजह से राउंड बार जो है जो मशीनिंग किया हुआ है फिनिशिंग किया हुआ है, ये राउंड बार के ऊपर हाई स्पॉट जो है वो फाइंड आउट होते हैं। उसको स्क्रैपिंग किया जाता है और स्क्रैपिंग करने के बाद जो बचा हुआ सरफेस है उसको दोबारा चेक किया जाता है। तो वो हाई स्पॉट फाइंड आउट करने का तरीका भी इसके अंदर दिखाया है कि उसके ऊपर स्ट्रेट एज रखी जाती है और पीछे की तरफ से लाइट पास होती है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट एज को रखने के बाद वहां पे हम लोग फीलर गेज नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो सरफेस राउंड है, सिलेंड्रिकल है। तो लाइट जो होती है टॉर्च के जरिए जब पास होती है तो जहां भी गैप होता है वहां उस गैप के अंदर से लाइट पास हो जाती है और जहां हाई स्पॉट होता है वहां पे आपको दिखाई नहीं देता है कि वो ब्लैक ही दिखाई देता है। तो उनको मार्क किया जाता है और फिर वापस उसके ऊपर स्क्रैपिंग की जाती है। ये कंटिन्यूअसली 5 से 6 बार करने के बाद उन सरफेसेस के ऊपर से हाई स्पॉट निकल जाते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, कोई भी राउंड सरफेस होने दो, उसको एक्यूरेट होने के लिए कंपैरेटिवली फ्लैट सरफेस, ओके, बहुत ज्यादा समय जाता है क्योंकि वो सरफेस या वो सतह जो है ये कैसी होती है, राउंड होती है, राउंड शेप में होती है। ओके। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा और क्या सीखा, तो जो स्क्रैपिंग किए हुए सरफेसेस है उन स्क्रैपिंग किए हुए फ्लैट सरफेस या सर्कुलर सरफेस या राउंड सरफेस जो है उनको टेस्टिंग या चेकिंग करने की मेथड, क्योंकि ये जो स्क्रैपिंग मेथड है ये सबसे ज्यादा हाईली एक्यूरेट सरफेस प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स
यहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिनके जरिए उन स्क्रैपिंग किए हुए सरफेसेस को चेक किया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो सरफेस प्लेट इन टेस्टिंग मेथड्स के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, ये सरफेस प्लेट जो होती है ये इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट कहलाती है या फिर मास्टर सरफेस प्लेट कहलाती है, जो कि आपको किसी कैलिब्रेशन सेक्शन के अंदर या फिर टेस्टिंग सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे